नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और हमारे सामने है एक मेल हथेली। पुरुष हैं और उनकी हथेली विश्लेषण के लिए है। देखिएगा, इनकी जो हृदय की लकीर है यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई और कहीं ना कहीं तर्जनी उंगली, इंडेक्स की फिंगर जिसे कहते हैं, मध्यमा उंगली मिडिल की फिंगर जिसे कहते हैं, उसके बीच में देख रही है। और इस पे आचार्य बृहस्पति, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति जी हैं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा, मिडिल फिंगर के नीचे जो प्लेनेट है जिसको शनि ग्रह कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं, उसका भी प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का, दो ग्रहों का बलाबल आ रहा है, किसी एक ग्रह का बलाबल नहीं है। ये बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है आपकी। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही है और अभी भी यही दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा है, जो गुरुओं में श्रेष्ठ है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, उनका प्रभाव आ जाने के कारण, उनका बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं शनि का भी बलाबल आ रहा है और जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े जुगाड़ लगाएंगे, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे। आपकी हृदय की लकीर बता रही है। अब दूसरी इसमें थोड़ा सा चीज देखें तो देखिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन धूमिल है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व भी है, लेकिन उस बौद्धिक स्तर का, उस विवेकवान व्यक्तित्व का पूरा फायदा नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, बहुत सारी रेखाएं, गौण रेखाएं इसको काट रही है। ऐसी स्थिति में हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, लाखों आए, करोड़ों आए, अरबों आए, रोज आए, लेकिन हथेली में पैसा टिक पाना मुश्किल होता है। पैसा नहीं टिक पाता है। व्यक्ति जिस प्रकार से सेविंग करना चाहिए था, जितनी नीड होती है उसकी, उस प्रकार के सेविंग नहीं हो पाती है। बरकत उस प्रकार से नहीं आ पाती है। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, पैसा निकल जाता है हाथ से। और कभी कभी ये स्थिति आती है कि 10 रुपये आने वाले होते हैं और आपको मालूम है ये 10 रुपये आएगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा, लेकिन अचानक ही 12 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो 2 रुपये कर्जा लेके व्यक्ति उस खर्चे को पूरा करता है। तो हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता है और ये रेखाएं थोड़ी काटती हैं, तो कहीं ना कोई चिंता बनी रहती है। किसी न किसी चीज़ के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। तो ये चिंतातुर स्वभाव को भी जन्म देता है, उलझन को भी जन्म देता है। माइंड पे असर कर रहा है ना, डिसीजन लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं असर डालता है। क्या करना चाहिए? योग और ध्यान क्रियाएं करने से मस्तिष्क की रेखा पुष्ट होती है। इसमें जो दोष रहते हैं वो दोष मिट जाते हैं। कोई घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं होती है, दिया जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई किसी ब्राह्मण द्वारा बहुत बड़ा हवन यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी श्रद्धा है आपकी, वो करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा को पुष्ट करने के लिए, इसके नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए केवल और केवल योग और ध्यान क्रिया सही रूप से दिए गए विधि के अनुसार करनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा फायदा व्यक्ति को होता है।
बहुत जादुई परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो क्रिया ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप दिए गए समय तक, दिए गए विधि के अनुसार एक निश्चित टाइम से करिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा पुष्ट होगी। उसके साथ साथ हथेली में जो रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, उनका जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, वो भी लुप्त हो जाएंगे, उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जीवन एक जादुई तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो जीवन की रेखा इस तरह से जारी है, ठीक है ना। केतु पे जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही, ये अच्छा है। केतु को ज्योतिष में निर्वाण का कारक माना गया है। केतु को ज्योतिष में मुक्ति का कारक माना गया है। जिस प्रकार से एक सिद्ध पुरुष, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा निर्वाण की अंत में प्राप्ति करते हैं, बहुत कम लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो पाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। ऐसी जीवन रेखा वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना भी संघर्ष झेले, जीवन कितना भी दयनीय हो, लेकिन अंत में अपने सुकर्मों द्वारा, अच्छे कर्मों के बदौलत मोक्ष की प्राप्ति करता है। एक सिद्ध जन की तरह, एक बहुत बड़े महात्मा संत की तरह। विरला व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होता है, बैकुंठ धाम को साक्षात पहुंचता है। जीवन रेखा बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसी जीवन रेखा होने से एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ही व्यक्ति उन्नति कर पाता है, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। अब दूसरी बात देखें, निरंतर उन्नति कर भी ले व्यक्ति, लेकिन संघर्ष भी साथ साथ में चलता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये निश्चित है, चाहे कुछ भी कर ले, निश्चित है ये चीज होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से मिल रही है, इस पे एक रेखा इस तरह से जारी है और यहाँ पे एक सुंदर सा त्रिकोण समझे इसको, मछली का चिन्ह समझे इसको, पत्ती का चिन्ह समझे इसको, सबका महत्व एक ही होता है, परिणाम एक ही होता है। केतु पर्वत पे बन रहा है, जीवन के अंत में, अंत से थोड़ा सा पहले बन रहा है। क्या है ये? आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा विकास करेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में डुबकी लगा लेंगे और कल क्या घटने वाला है वो आभास हो जाएगा। और ऐसा व्यक्तित्व भी निखर कर आ सकता है कि किसी को अगर आशीर्वाद दे दें तो वो फलित हो सकता है। ये भी आपके अंदर केतु की क्षमता है। एक केतु की जो तत्व है, वायु तत्व, वो तत्व आपके अंदर बहुत सुंदर रूप में निखर करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ चीजें हैं और ऐसी चीजें बहुत कम लोगों की हथेली में होती है। लेकिन यहां पे देखिएगा आप, अब ये नहीं कहना चाहिए कि इसी एज तक इसका फायदा होता, ये इसका प्रभाव पड़ता, नहीं। ये छोटी छोटी गौण रेखाएं होती हैं ना, ये कभी भी निकल सकती हैं और अपना काम करके फिर लुप्त हो जाती हैं, हथेली से गायब हो जाती हैं। ये वर्तमान समय में हैं और जीवन रेखा को काट रही हैं। जब ये काटती हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष और तनाव की स्थिति को जन्म देती हैं, चाहे आंशिक रूप में दे, लेकिन देती हैं। और यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जहाँ से ये शुरू हो रही है, गैप दिखाई दे रही है। ये बता रहा है कि आप एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि खुद के मालिक हैं अपने मन के। किसी का ऑर्डर का बहुत ज़्यादा पालन करना, किसी के पास दब के रहना अच्छा नहीं लगता है।
चुभता है, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा है और ये नेचुरल गुण हैं आपके। किसके कारण? मंगल के प्रभाव के कारण। मंगल क्या है? ऊर्जा का कारक है। मंगल पराक्रम का द्योतक है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, मन की शक्ति है, जो पराक्रम है आपके अंदर, वो मंगल के कारण है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता ये अच्छी देता है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ चलना, नई चीज़ों के साथ जो है अपने को आगे बढ़ाना आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभाता है ऐसा व्यक्ति। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है। ये अच्छे गुण हैं। लेकिन एक खराब गुण भी है इससे, क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ता है। तो मंगल क्या है? पराक्रम है। मंगल क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। ये मन को ओवर कॉन्फिडेंस में ले लेता है और व्यक्ति जल्दबाजी में कई बार फैसला ले लेता है, तुरंत निर्णय ले लेता है, जिसके कारण उसको कई बार पछताना भी पड़ता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा काम करते हैं या कोई भी विशेष काम करते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो निर्णय गलत हो सकता है, इसकी संभावना है और उससे नुकसान होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात देखें, ये आपका कलाई का क्षेत्र है। कलाई के क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, 2 रेखाएं मणिबंध की यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये केतु के क्षेत्र पे ही है। केतु का क्षेत्र है, उसमें 2 रेखाएं हैं। क्या है 2 रेखाएं होने का मतलब? निश्चित ही ऐसा व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से कहीं न कहीं जीवन काल के एक समय में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है। ये द्योतक हैं कि आप अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता अपने क्षेत्र में अर्जित करेंगे। ये 2 रेखाएं हैं। ये जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष देती हैं और इसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को अपनी जीवन काल में पाता है, हर सुख का भोग करता है, अत्यंत श्रेष्ठ। मानी संघर्ष रहेगा प्रारंभिक दौर में, बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसी संघर्ष से सीख लेके व्यक्ति हर सुख को पाएगा, हर सुख को भोगेगा। इसकी संभावना को ये बताता है। ये बहुत श्रेष्ठ है। अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। यहाँ चंद्रमा के क्षेत्र से कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक रेखा जो है इधर से जो है इस तरफ जा रही है। ये व्यापार की रेखा है। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का क्षेत्र में उन्नति होती जाएगी और व्यापार में विस्तार होता जाएगा, ये निश्चित है। और व्यापार के गुण आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आते जाएंगे। थोड़ा सा इसमें कट है तो कभी कभी मन थोड़ा सा इमोशनली हो जाता है, भावुक हो जाता है। कभी कभी ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी जो है ऐसे में अगर हम ये कहें कि नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी जल क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, इस बात की संभावना को ये बताता है। लेकिन आने वाले समय में देखेंगे जिस प्रकार से आपकी ये रेखा आ रही है, ये रेखा आ रही है और ये रेखा आ रही है, जीवन काल का 56वां वर्ष से ये अपना फल देगा। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। इसकी संभावना को ये बढ़ा रहा है, क्योंकि राहु अपने उत्तम भाव में आ रहा है हथेली के अनुसार और अच्छा फल प्रदान करता है।
ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं स्वर्णिम समय दस्तक देने वाला है, आप तैयार रहें। लेकिन उससे पहले संघर्ष, मानसिक उलझन, आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा गिरावट ये देता है, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है उससे पहले व्यक्ति को परेशानियां बहुत ज़्यादा परेशान करनी बैठ जाती हैं। संघर्ष अपना दस्तक चरम सीमा पे पहुंचाता है। मानसिक उलझन व्यक्ति को निचोड़ कर रख लेती है, क्योंकि अच्छे समय के लिए जो है, क्योंकि जब परेशानी आएंगी तब छोटा भी सुख मिलेगा तो उसका जो सुख का चरम भाव है वो बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज को ये बताता है। अब देखिएगा यहाँ पे अंगूठे को अगर आपके देखें तो निश्चित रूप से जीवन काल में थोड़ा सा संघर्ष को ऐसा अंगूठा दिखाता है। कई बार कहीं ना कहीं धन हानि को दिखाता है, या फिजूल खर्ची कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे लोगों को जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले तक व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में कई बार नुकसान को दिखाता है, और यदि ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में ज़्यादा व्यवसाय सूट नहीं होता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि बहुत मेहनत के बाद, खूब मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है। कुछ लोगों की 42वें वर्ष की आयु से चीजें ठीक होने बैठ जाती हैं, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का आता है, एक स्वर्णिम समय आता है, और ये समय नजदीक है, आपकी हथेली का अंगूठा बता रहा है। सुखों में जो कमी है, धन के सुख में हो, दाम्पत्य जीवन के सुख में हो, परिवार के सुख में हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, जो सुख प्राप्त होने चाहिए, उन सुखों में जो सुख प्राप्त नहीं हो रहे वो सुख आपको मिलने वाला है 56वें वर्ष से। ये चीज कहती हुई दिखाई दे रही है अंगूठा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा अंगूठा हो तो उम्र बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं पीठ दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना, जिसको साठिका की प्रॉब्लम कहते हैं, कमर, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए प्राणायाम हुआ, व्यायाम हुआ, हल्के तौर पे जितना आप कर सकते हैं, जो आपको नुकसान न पहुंचाए, ऐसे व्यायाम प्राणायाम व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे ये संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी ये आपकी जो है ये इंडेक्स की फिंगर जो आचार्य बृहस्पति पे बन रही है, पूरी तरह से उसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। आचार्य बृहस्पति के बहुत सुंदर नेचुरल गुण, प्राकृतिक गुण आपके अंदर आ रहे हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं आपके अंदर। ईश्वर में अटूट विश्वास है, अपने परिवार का सदस्य है ईश्वर, चाहे वो अपना इष्ट देव कोई भी हो, अपने परिवार का सदस्य की तरह आप उसको मानते हैं, इतना दृढ़ विश्वास है। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए, तो भी आप ईश्वर से दूर नहीं होंगे, नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आ जाता है तो भी आपको ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा, धार्मिक भावनाएं बनी रहेंगी, परोपकार की भावना कहीं ना कहीं आपके अंदर रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत करता है। लेकिन मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई है, ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है, ये अच्छा नहीं है। जब ये पूरी तरह से सूर्य की तरफ झुकता है तो यकीन मानिएगा एक सहजता से, एक सरलता से सफलता नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, संघर्ष का काम भी ये दिखाती है। पर याद रखना चाहिए जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा केवल और केवल
अपने पराक्रम, अपने परिश्रम और अपने ही बल पर प्राप्त होने वाला है और खूब मेहनत, खूब परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी और सफलता मिलती है। ये आपका शनि की उंगली कह रही है। सूर्य की उंगली देखें इस तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, ये अच्छी बात है। आपके अंदर इच्छा है सूर्य के गुणों के कारण यश पाने की, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की। और जब यश पाने की इच्छा हो, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हो, व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म की ओर जाता है। ये अच्छी बात है, ये सुंदर बात है। यहाँ पे देखें आपकी जो है बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली, ये बहुत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है और उसमें किसी प्रकार से जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर सूर्य के कारण है। ये यहाँ पे श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मरकरी की उंगली, जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है आपकी जो है सूर्य की उंगली की तरफ। आपके अंदर ये धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है और साथ में अगर देखें तो पहले पौरवे तक पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्यादातर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, चाहे उनका छोटा व्यापार हो, चाहे बड़ा व्यापार हो, चाहे पैतृक कोई ऐसा व्यापार हो जो पैतृक रूप से चला आ रहा है, कोई संस्कृति हो सकती है, कोई जो है कुछ भी है, लेकिन व्यापार ही को ये दिखाती है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और अच्छा पढ़ा लिखा योग्यता है उसकी, चाहे वो प्राइवेट करे चाहे सरकारी नौकरी करे, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति उच्च पद वाला होता है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलता को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, पहचानना बाकी है, बाकी आपकी हथेली में है। अब देखिएगा, हमने एक चीज देखी है, ये उंगली अगर इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो और ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो और बृहस्पति उस समय बहुत अच्छा हो, तो ये राजयोग को देती है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करे, न मिले उसको, तो फिर ये व्यक्ति अगर व्यापार में जाए तो व्यापार में अच्छी खासी सफलता अर्जित करता है और उसके कारण उसकी पहचान बनती है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में जाए तो राजयोग का थोड़ा फायदा तो होगा, अच्छी पोस्ट पे भी होगा, कमाई भी ठीक होगी, लेकिन व्यापार में जितना होना चाहिए, जो पहचान होनी चाहिए, जो पैसा होना चाहिए, जो सुख होना चाहिए, उस प्रकार से राजयोग से सुख नहीं मिलता है। हाँ, अगर व्यापार में जाता है, सरकारी नौकरी में जाता है, तो निश्चित तौर पे राजयोग का पूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। आपकी हथेली में बहुत सुंदर योग बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये अंगूठा के नीचे का जो भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। 2 आचार्य बैठते हैं ना, प्रथम आचार्य के बारे में हमने बता दिया, ये सेकंड आचार्य हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी। लेकिन उसके बावजूद ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, त्रिपुरारी के शिष्य हैं, इसलिए इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। और जो ये पर्वत है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे ना, ये तेजोमय अवस्था में है, देखिएगा तेजोमय अवस्था में दिख रहा है।
आप तेजस्वी होंगे। आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, कहीं न कहीं शुक्र के कारण सुंदर होगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है। और हर परिस्थिति को जो आप ज़्यादातर हँसते-हँसते झेलते हैं ना, वो इसी शुक्र के कारण आप उन परिस्थितियों पे नियंत्रण रखते हैं जीवन में। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज-संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ये चीज़ है, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या है यहाँ पे, थोड़ा-सा बृहस्पति हल्के साधारण भाव में है और ये जो है ज़्यादा उठ गया है। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा ये हल्के रूप में मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, कहीं न कहीं चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी जहाँ तक पहुँचना चाहता है वो संतुष्टि थोड़ी कम मिलती है। ठीक है ना? और दूसरा सुख का कारक है ये। जब ये भाग थोड़ा साधारण हो और ये इस प्रकार से फूल जाए, ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये साधारण हो तो ऐसी स्थिति में सुखों में थोड़ी सी कमी रहती है, चाहे वो कोई भी सुख है। तो क्या करना चाहिए? भगवान शंकर के शिष्य हैं, या तो उनकी आराधना करो एक वैज्ञानिक तरीके से, या तो जो है ये शुक्राचार्य हैं स्वयं इनकी आराधना करो जिससे ये अपने अच्छी स्थिति में आए। लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको पुष्ट करना है, ये अपने आप ठीक स्थिति में आ जाएगा। निम्न मंगल, बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें। जब इसमें रेखाएं आ जाती हैं और ये इस प्रकार से उभर जाता है तो थोड़ा सा हल्का सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाता है, कई बार थोड़ा सा हल्का सा चिड़चिड़ा स्वभाव को दिलाता है, कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति को जन्म देता है, कई बार डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, कई बार जो है दुविधा ये दे देता है। इस प्रकार की चीज़ें ये करता है। लेकिन उच्च मंगल आपका जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम जो आपका बना हुआ है वो उच्च मंगल के कारण है। एनर्जेटिक स्वभाव आपका जो बना हुआ है वो उच्च मंगल के कारण दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अध्यात्म की लाइनें बहुत अच्छी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत उन्नति करने वाले हैं। लेकिन ये थोड़ा शनि की तरफ भाग रहा है। जब ये शनि की तरफ किसी भी प्रकार का भागता है, या तो पारिवारिक समस्याओं का जन्म हो जाता है, सामना करना पड़ता है व्यक्ति को, या परिवार को लेकर किसी न किसी प्रकार की चिंता व्यक्ति के मन में लगी रहती है, उसका ये द्योतक है। आने वाले समय में ये पुष्टतम स्थिति में आने वाला है। तो जहाँ सांसारिक सुख आपको मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे दिखा रहा है। शनि को देखें, ये जगह बहुत ज़्यादा उभरी हुई है। जब ये उभरती है तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है वो आलस्य हट जाता है। हाँ, गंभीर व्यक्तित्व को जन्म देता है। लेकिन कई बार ये जब इस प्रकार से उठा हुआ होता है तो निरंतर चिंतातुर की स्थिति व्यक्ति को देता है। कई बार, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कई बार। हाँ, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल है, तो शनि के दुष्परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। सूर्य ऊर्जा का कारक है, सूर्य सब कुछ का कारक है। यहाँ पे एक लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य की तरफ बढ़ रही है। जीवन काल के 56वें वर्ष में ये सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेगी और उसका परिणाम आपको देखना को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा में लाभ होगा, यश की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं आपका नाम होने की संभावना को ये बढ़ा रहा है, क्योंकि फिर राहु का त्रिभुज भी अपने आप 56वें वर्ष में उदयमान स्थिति में है। लेकिन अभी देखें तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से जो है काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कार्यों में अड़चन का द्योतक है, कार्यों में विलंब होना, और ये जो है बैठा हुआ भी है। इसका मतलब है
कि कहीं ना कहीं कार्यों में, बने बुने कार्य में भी कहीं ना कहीं अड़चन को दिखाता है। ऐसे में व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर व्यक्ति कर्जा लेता है तो कहीं ना कहीं कर्जे से निपट पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य ऐसा हो तो जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। सूर्य अगर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से, तो यकीन मानिएगा आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, वो पूरी तरह से निखर करके नहीं आ पाती है, पूरी तरह से उभर करके नहीं आ पाती है। आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए, जिसके लिए आपने अपने को पूरी तरह से खपा लिया है। आप व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्या करना चाहिए? सूर्य क्रिया करनी चाहिए। बुध आपका अच्छा है, बुध की उंगली भी आपकी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। चंद्रमा, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है और अच्छी स्थिति में आने की संभावना को बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस हथेली को इस जगह पे देखो, बहुत सारी गौण रेखाएं जन्म ले रही हैं, बहुत सारी। ये आपके वर्तमान समय को बताता है। कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ ना कुछ उलझन है, कुछ ना कुछ दुविधा है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उसका पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या चीज वो हो नहीं पा रही है, जिससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये रेखाएं जन्म ले गई हैं। और जब ये जन्म लेती हैं तो कुछ चीजें ये बताती हैं, कुछ समय तक के लिए मन पे सबसे ज्यादा असर डालना शुरू कर लेती है, हल्का तनाव की स्थिति देनी शुरू कर लेती, हल्का सा संघर्ष देना शुरू कर लेती, आर्थिक रूप से हल्का कमजोर करना शुरू कर लेती है। जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, आपका सफलता का स्तर है, उसको घटाने का ये कार्य करती है। इसको दूर करने के लिए एक प्राकृतिक उपाय होता है, वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम लिख करके भेज रहा हूँ। आप जो है उसको करिएगा, और सारा रूटीन थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। वो सारा रूटीन मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। अगर आपने श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक और अनुशासनात्मक ढंग से वो उपाय कर लिए तो निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।